लेकिन पाकिस्तान जरा भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो यही अमेरिका और चीन दोनों मिलकर उसकी क्लास लगा देंगे। लेकिन इधर भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगा रहा है। भारत में क्या चल रहा है, अलग लेवल की पॉलिटिक्स है भाई। पाठशाला में अब इसका चैप्टर देखिए। राहुल के बाद अब ममता चुनाव आयोग पर फायर हो गई। बंगाल में इस बार खेला होना तय हो गया है क्या? मोदी की लगातार जीत से ममता घबराई, एनआरसी वाला कार्ड निकालकर कहां से लाई, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से पीएम मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उससे ममता बनर्जी को अपना गढ़ खतरे में दिख रहा है और शायद इसी वजह से आज वो अचानक से एनआरसी चिल्लाने लगी। ममता बनर्जी ने एनआरसी का कार्ड खेलने के लिए चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है। अब कहां चुनाव आयोग, कहां एनआरसी? मतलब ममता बनर्जी के हिसाब से वो कह रही हैं कि जो ड्राइवर है वो किचन में खाना बनाने जा रहा है। अरे भाई, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, कुक का काम खाना बनाना है। चुनाव आयोग कहां से एनआरसी लागू कर देगा जी? चुनाव आयोग के पास तो एनआरसी लागू करने की अथॉरिटी भी नहीं है। चुनाव आयोग का काम अलग है और एनआरसी की बात तो कहीं दूर दूर तक उसमें सटती भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और एनआरसी का कनेक्शन जोड़ दिया। पहले ममता बनर्जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि एनआरसी की कहानी कहां से आई है। Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. The intention, the deliberation, and whatever the impression we are having. ये क्या हो रहा है देश में? ममता बनर्जी अचानक चुनाव आयोग और एनआरसी का कनेक्शन क्यों निकालने लगी, इसे भी समझिए। असल में चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट को रिव्यू करने की ड्राइव चलाने वाला है। बिहार में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जी वोटर ना हो, यह सब पक्का करने के लिए चुनाव आयोग डोर टू डोर रिव्यू करे। लेकिन ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के इस काम में एनआरसी की साजिश दिखने लगी। ममता बनर्जी का दावा है कि बिहार में चुनाव आयोग वोटर से डिक्लेरेशन फॉर्म मांग रहा है। ममता बनर्जी के मुताबिक इस फॉर्म में 3 कैटेगरी है। पहले वो लोग जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए, दूसरे वो जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए, और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए। अब ममता बनर्जी का दावा है कि इस फॉर्म में अगर वोटर दूसरा विकल्प चुनते हैं तो उन्हें खुद के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ नागरिकता के सबूत के तौर पर माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। ममता बनर्जी को आपत्ति इन्हीं 3 विकल्पों पर है। वो पूछ रही हैं कि वोटर बनने वाला कोई भी शख्स 1987 से पहले अपने माता पिता के जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा? वैसे तो यह फॉर्म बिहार के लिए, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि निशाना बंगाल है। वो बंगाल में वैलिड वोटर्स के नाम हटाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत सारे माता पिता अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि चुनाव आयोग ने 1987 का ही साल क्यों चुना। उनका आरोप है कि यह एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ममता बनर्जी को इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत दिखने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ वो गुजरात उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जीती 1 सीट को ऐसे दिखा रही हैं जैसे अब तो गुजरात में बीजेपी गई। अगर बीजेपी और चुनाव आयोग की सेटिंग है जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, तो फिर गुजरात में बीजेपी 1 सीट भी क्यों हारती भाई? सुनिए गुजरात उपचुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कांग्रेस कैसे चुनाव आयोग से डेटा मांगकर खुद फंस गई। गुजरात में तो लगता है, मैं जो बात किया है कल, मेरे को लगता है गुजरात में बीजेपी गया। बाई इलेक्शन में अगर हार गया, उसका इतना फोर्स रहने का बाद भी, देखो हमारा स्टेट में एक भी स्टेट पुलिस को अंदर में नहीं जाने देता, एरिया में नहीं जाने देता। अभी चुनाव आयोग पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से काम करता है, इलेक्शन कराता है, एक भी स्टेट पुलिस को साथ में नहीं लेता है, स्टेट ऑफिसर को नहीं लेता है। आरएसएस देख के, प्रचारक देख के, आरएसएस को कोई कुछ लोग को हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह कर रहा है इसमें हमारा डाउट बढ़ रहा है। वो क्या किया, वो देख के ऐसा ऑब्जर्वर देते हैं जो खाली बीजेपी को लेके और सीएपीएफ के लेके मीटिंग किया है। इवन बाई इलेक्शन का पहले भी वो बहुत कोशिश किया। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि वहां स्टेट पुलिस नहीं होती, पूरी सेंट्रल फोर्स होती। और भाई आप तो फिर भी चुनाव जीत ही ना रही हैं, तो सेंट्रल फोर्स लगाने से क्या हो गया?
ममता बनर्जी ये सब बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी को इस बार का डर है कि कहीं इस बार उनके साथ खेला ना हो जाए, क्योंकि बंगाल में 14 साल से ममता बनर्जी लगातार सत्ता में, 14 साल सत्ता में रहने की काफी एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगते हैं। पहले बंगाल में मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन अब मजबूत बीजेपी है। बीजेपी ने पिछले कई सालों से ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर तो दी है। ममता बनर्जी अब तक अजय हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का हाल सबने देखा है। केजरीवाल 12 साल तक अजय थे दिल्ली में। उनको लगता था दिल्ली कोई जीत ही नहीं सकता मुझसे, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का किला गिरा दिया। बीजेपी को लगता है कि अगर दिल्ली केजरीवाल से जीत सकते हैं तो बंगाल भी ममता बनर्जी से जीत सकते हैं। अमित शाह खुद ये कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा, और शायद इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हैं और ऐसी सी बातें कर रही हैं। ममता बनर्जी शायद इसी डर से चुनाव आयोग पर फायर है कि कहीं बंगाल में इस बार उनके साथ खेला ना हो जाए, तो पहले से कुछ बेस बनाओ। इंडी गठबंधन के लिए सबसे आसान निशाना चुनाव आयोग ही है। ये लोग जीतते हैं तो बोलती बंद हो जाती है, हारते हैं तो चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस यही काम बहुत पहले से कर रही है। पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक चुनाव आयोग से भिड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस फंस गई। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी थी। उनका आरोप था कि महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़ा गैप था। कांग्रेस का कहना था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक से वोटर्स की संख्या बढ़ गई। कांग्रेस की इस डिमांड को मानते हुए आयोग ने 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट शेयर करने की इजाजत दे दी। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हमें मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इस मांग को चुनाव आयोग ने नकार दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की यह डिमांड मौजूदा कानूनी नियमों के दायरे में नहीं है, और ऐसी ही डिमांड को साल 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। साल 2018-19 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसी ही डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमको डेटा दिला दीजिए चुनाव आयोग से। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि चुनाव मैनुअल में वोटर लिस्ट का आंकड़ा सार्वजनिक करने के लिए इमेज पीडीएफ फॉर्मेट की बात की गई है, वहां कहीं भी सर्चेबल पीडीएफ की बात ही नहीं, और इसलिए याचिकाकर्ता यानी कमलनाथ ये क्लेम नहीं कर सकते कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वेबसाइट पर या सर्चेबल मोड में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया था कि भाई आपको अगर जरूरत है तो यह हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो रीडेबल मिला है उसको आप जो है वो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ को। लेकिन 2018-19 से सोचिए 25 हो गया, कांग्रेस अभी वही लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज जो डिमांड कर रही है उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने में लगी हुई है। इसी तरह कांग्रेस की चुनाव आयोग से एक और डिमांड है। कांग्रेस चाहती है कि इलेक्शन के दिन वोटिंग सेंटर का सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि यह गैरकानूनी होगा। खुद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटिंग की सीक्रेसी को बनाए रखना जरूरी है। यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950-51 में भी यही लिखा है कि वोटिंग की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही बात चुनाव आयोग कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने की वजह से वोटर्स की प्राइवेसी का खतरा होगा।